हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, लेकिन मैं इससे पहले क्लास 9 और क्लास 10 के लिए मैथ और फिजिक्स का पार्ट अपलोड कर चुका हूं। और ये वीडियो में हम क्लास 12 की पार्ट 1 का लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और किसी टॉपिक में आपको डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें उस डाउट को दूर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इलेक्ट्रिक फर्स्ट टॉपिक लेसन फर्स्ट में आपका लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके पहले हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि चार्ज आया कैसे और क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम एक फेमस पर्सन थे। क्या थे? तो एक फेमस पर्सन थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। हिंदी में हम लिख रहे हैं यहाँ पे थेल्स। इनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जब अंबर नामक सब्सटेंस को किसी सिल्क से रब करते हैं तो उस टाइम अंबर नामक पदार्थ में अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, मतलब कि आकर्षण करने की प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती है। जैसे उसके बाद काफी टाइम लंबे समय बाद एक और फेमस पर्सन थे जिनका नाम था गिलबर्ट्स। उन्होंने ये बताया, जिनका नाम था गिलबर्ट्स, मैं नाम लिख रहा हूँ, उनका नाम था गिलबर्ट्स। उन्होंने ये बताया कि अंबर नामक जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अलावा ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको किसी दूसरे सब्सटेंस से कांच हो गया, ऐसे बहुत सारे लाख हो गया, उसमें उनको आपस में रब करने पे उनको अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उस टाइम कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। क्या हो गया है? इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो कब कहा जाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। जिस प्रॉपर्टी के कारण वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड कब होता है? जब वो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने लगता है। इसमें क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच फ्रैक्शन कम होता है, और फ्रैक्शन से उसमें इलेक्ट्रॉन का तो कुछ कहीं ना कहीं एक्सचेंज तो होता होगा, तभी तो चार्ज खत्म होता है। इसमें क्या है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था? फ्रैंकलिन नाम था। उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी भी या ऐसे दो सब्सटेंस जिसको हम लोग आपस में रब करते हैं तो उन पे चार्ज आता है। आइए देखते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे चार्ज आ रहा है। एक सब्सटेंस आपके पास A है और एक सब्सटेंस आपके पास B है। सब आपको तो पहले से पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज कर लीजिए आप कि 10 है। तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे।
इसमें आप सपोज करिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 12 होंगे, तो कहेंगे कि प्रोटॉन कितने होंगे 12 होंगे। बात यहाँ हुई कि अगर रद्द किया जाए तो इनके बीच फ्रैक्शन होगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं 10 माइनस कितना 1, तो कितना बचेगा 9, यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है 9 इलेक्ट्रॉन हो गया है, और 10 क्या है आपके पास प्रोटॉन है। और इसके पास क्या है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट बी पे, तो इलेक्ट्रॉन इसके कितना हो जाएंगे आपके 12 प्लस 1 स्क्वायर कितना 13, और प्रोटॉन आपके कितने होंगे 12। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 9 है और प्रोटॉन कितना है 10, यानी प्रोटॉनों संख्या इसमें अधिक है और इसमें इलेक्ट्रॉनों संख्या अधिक है और प्रोटॉन संख्या कम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो क्या होते हैं निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है उस ये ऑब्जेक्ट बी आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट बी पर प्रोटॉनों संख्या अधिक होने की वजह से इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैंकलिन जो थे वो 1715 में ये बताया कि चार्ज आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो आपके टाइप ऑफ चार्ज में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा आपको टाइप ऑफ चार्ज में कि यहां से एक मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका क्या होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि एक बार पुनः सुन लीजिए, फ्रैंकलिन ने इन 1750 में क्या बताया कि चार्ज 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, तो आप ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, उन्होंने क्या बताया कि चार्ज तो 2 टाइप्स हो गए। चार्ज कितने टाइप्स हो गए, चार्ज आपके 2 टाइप्स हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि लाइट चार्ज यानी मीन्स सेम चार्ज, या तो प्लस प्लस हो पॉजिटिव और या नेगेटिव, यानी कि लाइट चार्ज यानी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों चार्ज क्या हो सेम हो। उन्होंने क्या बताया कि जब कभी भी 2 लाइट चार्ज यानी कि चार्ज या हमेशा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव भी रिपेल करेगा और नेगेटिव भी रिपेल करेगा। यानी कि ये चार्ज कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को, जैसे कि ऑनलाइन चार्ज में आपका क्या आ जाएगा कि एक पॉजिटिव ठीक और दूसरा क्या आएगा निगेटिव, या फिर आर एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हमेशा इन चार्जों के बीच क्या होगा अट्रैक्शन होगा। क्या होगा तो अट्रैक्शन होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। यानी कि टोटल अगर ये रिजल्ट निकला कि कभी भी 2 सेम चार्ज को पास लेके आएंगे तो वहां पे उन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि वो दूर हटेंगे। और जब कभी भी अनलाइक चार्ज यानी कि अलग प्रकार के चार्ज यानी कि पॉजिटिव हो एक निगेटिव या फिर एक निगेटिव पॉजिटिव को पास से लेके आएंगे तो क्या होगा उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, आपके पास अब
ये तो क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसने बताया, तो फ्रैंकलिन बताया। कब बताया, तो इन 1750 बताया। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि लाइट चार्ज और अनलाइट चार्ज, तो लाइट चार्ज में आपके पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव आ जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर आपका अनलाइट चार्ज आया, अनलाइट चार्ज में क्या होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्शन, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जोड़ेंगे। अब क्या है फंडामेंटल चार्ज। तो देखिए फंडामेंटल चार्ज क्या है, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल, कुछ भी कोई भी पार्ट हो, सब्सटेंस हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल रही है या चार्ज सब्सटेंस में ये हो सकता है। और फंडामेंटल चार्ज को हमेशा हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ई से। और स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। कूलाम एक साइंटिस्ट हैं, उनका भी एक रूल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी इसको देखिए तो क्या है कि छोटा बहुत आवेश है, इसमें किसी भी पार्टिकल का हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और चार्ज पार्टिकल पर जो आपका फंडामेंटल चार्ज है ये ई, ये हमेशा एक मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये एक मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है कि हमेशा ये ई या फिर 2e 3e 4e 5e डैश, यानी क्या कि ये मल्टीपल फॉर्म है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 या फिर 3e 4e 5e और ये कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमेशा मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में कूलाम्स लॉ है और मैं कूलाम्स लॉ को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर प्रूफ करूंगा। तो इसके अभी इस वीडियो का जो भी डाउट हो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आज के लिए इतना ही है। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, जो भी डाउट होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल तुला क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।